कर्नाटक में उर्दू के ताल्लुक से एक बड़ी खबर। नेशनल अवार्डी कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर हाफिज कर्नाटक की सदारत में गवर्नर थावर चंद गहलोत से मुलाकात की गई है। गवर्नर से दो अहम मुद्दों पर बात हुई है। कर्नाटक के तमाम यूनिवर्सिटियों में उर्दू लेक्चरर और प्रोफेसर की तकरीरी और उर्दू एकेडमी को बनाने के ताल्लुक से बात हुई है। कर्नाटक के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उर्दू के असातिज़ा की तकरीरी नहीं हो पा रही है। कई ऐसे यूनिवर्सिटी मौजूद हैं जहां उर्दू डिपार्टमेंट में गैर उर्दू असातिज़ा उस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। गेस्ट लेक्चरर की मदद से जो है डिपार्टमेंट चलाए जा रहे हैं। इस मामले पर बात की गई, इस मसले को गवर्नर तक पहुंचाया गया। इस पर गवर्नर ने मुकम्मल रिपोर्ट मांगी है, मुकम्मल एक मेमोरेंडम मांगा है, जिसके बाद गवर्नर इस पर कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। दूसरी जानिब कर्नाटका हुकूमत ने उर्दू एकेडमी की तश्कील अब तक नहीं दी है। इस मामले को गवर्नर के सामने उठाया गया। गवर्नर ने कहा कि इस मामले पर वो हुकूमत से बात करेंगे। इस मौके पर आलमीन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सुभान शरीफ भी शामिल रहे। सुभान शरीफ ने गवर्नर गहलोत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर के अहदे के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने के ताल्लुक से बात की। इस मौके पर मारूफ समाजी कारकुन, प्लानिंग कमीशन के रुकन डॉक्टर नसीर अहमद और मारूफ डॉक्टर सैयद जवाज भी मौजूद रहे। फिल वक्त मैंने जो बात की, मैंने कहा 2 साल मुकम्मल हो गए। ये चीज़ बोलने की नहीं है कि सारे एकेडमीज तकर्रुर कर चुके हैं कि तमाम चेयरमैन को गाड़ियाँ बन चुकी हैं। आखिर उर्दू के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेहरबानी फरमा कर जल्द इस पर गौर करें। तो उन्होंने ख़ुद नोट भी कर लिया और कहा कि इस पर ज़रूरी तो जो हम करेंगे। लगता है कि हर हलके में मैं आवाज़ दे रहा हूँ, यहाँ से आज शुरू हुई है। हर हलके में, चाहे शिमोगा हो, चाहे टुमकुर हो, चाहे बीजापुर हो, तमाम लोग हर जगह एक बाकायदा प्रेस मीट करें और तमाम सुनाएं कि ये ज़रूरत है, हुकूमत के दिमाग में डालें। गवर्नर भी ये काम करेंगे। उर्दू, मैं आज यही कहा कि उर्दू कौमी ज़बान है, कौमी ज़बान है। इस ज़बान के साथ आप थोड़ा सा, आप जानते भी हैं, 2 साल से खाली पड़ा हुआ ओहदा जो चेयरमैन के साथ मेंबर भी हैं, ज़रा इस पर ख्याल। उर्दू एकेडमी, तो मैं ये आवाज़ यही है कि जो हमारे तमाम उर्दू शोरा उदबा की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नसीर जी भी साथ में थे, हमने बहुत बैठ के समझाया। साथ में अभी उन्होंने कहा कि हमें कुछ यूनिवर्सिटियों का दौरा कर रहे हैं। अभी क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है कि आज हमारे, वही भी उनके सामने भी कहा कि आज हमारा कोई मिनिस्टर तो है ही नहीं कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब हम लोग एक उर्दू की मोहब्बत में गए, हमारा काम सिर्फ उर्दू है। कई जगह, अब शिमोगा से लेके दावनगेरा, दावनगेरा से लेके गुलबर्गा, गुलबर्गा से लेके आप जाएंगे धारवाड़, सब जगह उर्दू नशिस्तें खाली पड़ी हुई हैं। प्रोफेसर सब वहाँ भर्ती नहीं किए गए। अब HODs परेशान हैं। अब किसी जगह से एक बस डिप्यूट कर दिया जाता है। इन नशिस्तों को पूरा करने के बाद उन्होंने पूरा लाएअमल बनाकर जल्द से जल्द मेरे पास पेश करें, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने वादा किया है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ नसीर साहब इसे फॉलो कर लेंगे, इसलिए प्लानिंग कमीशन में भी हैं और वो समाजी कारकुन भी हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कर्नाटक में, वो यूनिवर्सिटीज़ में जो उर्दू डिपार्टमेंट है, उर्दू जो शोबा है, वहाँ पे जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, इन दिनों हाफिज़ साहब के साथ मैं भी दौरा किया। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में गए। उर्दू हलक़े में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि टीचर्स का सिलेक्शन हो या बच्चों की पढ़ाई के बारे में हो, या वहाँ का जो मतलब फाइनेंशियली जो भी अलॉटमेंट हो, बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब को बताए। गवर्नर साहब बहुत खुशी बहुत अपने खुशी का इजहार करते हुए बोले कि बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे मेरी नोटिस को लाए हैं। आप मुझे एक मेमोरेंडम इमीडिएट कल ही आप भेज दीजिए, मैं इसके ऊपर ज़रूर से कार्रवाई करूँगा बोल के भरोसा दिए हैं। डिमांड क्या था सर आपका? नहीं, वो जितने भी डिपार्टमेंट में उर्दू हलक़े में जो यूनिवर्सिटीज़ में, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं कर्नाटक में, पूरे यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू हलक़े में थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब उतना जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा था। उसका कारण जैसे कि प्रोजेक्ट हो या टीचर्स का सिलेक्शन हो, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बोलना है तो सीधी सी साथ बात बोलना है तो वहाँ पे मेंदरी माया किए जा रही थी। इसलिए आज गवर्नर साहब से कहा कि ये सब इस पर ख्याल कीजिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा कि ज़रूर इस पर मैं ज़रूर कार्रवाई करूँगा।
भरोसा दिया। हमें तहे दिल से हमें गवर्नर साहब का हम तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें हिज एक्सेलेंसी दी गवर्नर ऑफ कर्नाटका से मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ। सबसे पहली बात यह है कि मुलाकात में गवर्नर साहब के साथ तालीमी एतबार से तबादिल ख़याल हुआ और अलमीन एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने पौधा लगाया था, जो आज वो एक दरख्त बन गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बैनर से जो खिदमत हो रही हैं उसका तारुफ हमने कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था, वो सुनकर बहुत खुश हुए कि अलमीन की जानिब से 250 इदारे सारे मुल्क में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हमने उन्हीं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी और अलमीन एजुकेशनल कैंपस को आकर वहाँ पर उनको मधु किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी कबूल किए हैं और ये बताए कि कोई भी ओकेशन हो आप अल्हम्दुलिल्लाह वो आने का अलमीन कैंपस को वादा किए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं कहा कि हमारी पूरी टीम आपकी मुंतज़र रहेगी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की, जिसके वाइस चेयरमैन हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब भी हैं और नसीर साहब भी हमारे इस इदारे के लाइफ मेंबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश है कि हम तालीमी इसमें आगे बढ़ें और कौम मिल्लत और इंसानियत की जो खिदमत हम कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी हासिल हो। दूसरी बात यह है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए इस नाचिस को जो शार्ट लिस्ट किया गया है प्रो चांसलर के ओहदे के लिए, उसके बारे में भी तबादिल ख्याल हुआ गवर्नर साहब से। तो वो भी उसका नोटिस लिए हैं और वो भी जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ढांचा किस तरह है। तो हुकूमत के ताउन से वो यूनिवर्सिटी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहे कि इस पर भी वो नोटिस लिए हैं। तो इंशाअल्लाह जो प्रो चांसलर का जो शार्ट लिस्ट नाम हुआ है इसमें आगे बढ़ने की भी अल्लाह ताला से, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह।